चलिए बच्चों, आज आप लोग गणित में घातांक पढ़ेंगे। घातांक यानी घात। घातांक क्या है? किसी संख्या को संक्षिप्त में लिखना, उस पे घात लगा देने से संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो अंग्रेजी में से जो है एक्सपोनेंट या इनवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अब आप लोग देखिए, ये 100 है, इसको हम 10 गुणे 10 कर सकते हैं। 10 दहमा 100 घात के रूप में लिख सकते हैं 10 घाते 2, यानी 10 का 2 बार गुणज है, गुणा है। 10 का 2 बार गुणा है, वही 2 बार गुणा है तो वही घात इसके ऊपर लगा दी गई है। अब दूसरा है, जैसे आपको पहले से लिखा गया है अब इस पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी 10 का 5 बार गुणा है। तो इसको आप लिखेंगे 10 का 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। तो घात के रूप में इसको लिखेंगे 10 घाते 5। तो यह इसका जो है विस्तृत रूप है, इसी को जो है 60 में लिख दिया गया 10 घाते 5, यानी 10 का 5 बार गुणा है। जैसे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, 1 2 3 4 5, इसको भी आप अक्षर है ए घाते 5, यानी ए जो है का 5 बार गुणा है। तो आपका ये अक्षर में हो जाएगा, ये अंक में हो गया। अब जिस तरह से आपको आ रहा है उस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा है, जैसे आपको दशमलव में दिया गया है, घात के रूप में लिखना है 0.01, तो इसको घात के रूप में लिखने के लिए है, सबसे पहले आपको बताया गया है इसको भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने के लिए बताया गया है, सबसे पहले एक लाइन खींचिए, दशमलव के नीचे 1 लिखिए, जितने भी अंक हैं आप उधर 0 लगाइए, तो 0 1 1 2 अंक हैं, तो हो गया 100। इसके बाद आप इसको लिख दीजिए, इसे लिखते हैं भिन्न में 1/100 हो गया। अब 100 का कितने बार गुणा होगा? 1/10 गुणे 10। अब आ गया, यानी 100 में 10 का 2 बार गुणा है। अब इसको आप जो है ए लिखेंगे 1/10 घाते 2। अब क्योंकि यह भिन्न है, भिन्न में है, ऊपर की संख्या छोटी है, इसलिए इसे लिखेंगे 10 घाते -2। यही आपका जो है 0.1 का घात के रूप में हो गया 10 घाते -2। अब जैसे है 0.001, अब इसको आपको हाथ में लिखना है। अब 0.001 आप भिन्न की तरह इसको कर लीजिए। आ गया 1/1000, 1/1 है, 3 जीरो है, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर हो गया 1/10 घाते 3, हो गया 10 घाते -3। ये आपका जो है 0.001 का 10 घाते 3 -3 जो है यह घात के रूप में लिख दिया गया। अब जैसे आपको 1 घाते 5
गुणे ए घाते 3। इस तरह से आपके प्रश्न अगर हैं तो आप इसको, क्योंकि आपका इसमें देखिए बेस क्या है, 2a है, यहाँ भी a है, तो आप इसको लिख सकते हैं a गुणे a गुणे 5 बार लिखेंगे, गुणे a गुणे a 1 2 3 4 5 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे। अब इसी को हम लिख सकते हैं, अब कितना हो गया, 5 3 बराबर हो गया a घाते 8, a घाते 8 हो गया। तो आपका ये जो है घात के रूप में, इसको आप सीधे सीधे ऐसे ना करके आप सीधे सीधे लिख सकते हैं a घाते 5 3 8 हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे अंक में है आपका बेस 1 होना चाहिए, 2 घाते 6 गुणे 2 घाते 5, यानी गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाती है, तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं ना करके, 2 घाते 6 5 11, यानी 5 और इसका जोड़ हो गया 6 5 11 हो गया। ये हो गया 2 घाते 6 गुणे 2 घाते 5 को आपको घात के रूप में लिखना है, तो क्योंकि बेस हमारा 1 है 2 है, ये हो गया। अब जैसे आपको दे दिया गया संख्या में 64 को आप घात के रूप में लिखिए, तो आप पहले सबसे पहले इसको जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सबसे सरल है 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 3 6, यानी 2 का 6 बार गुणा है। 1 2 3 4 5 6, अब बराबर हो गया 2 घाते 6। तो जो 2 है हमारा, इसको आधार बोलते हैं, घात हो गया। अब जैसे जो है अगर बोल दिया, इसका इस तरह से दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें ऐसे दिया, आपको पूछ लिया जाए कि इसका मान क्या है, आधार क्या है, घात क्या है, तो इसमें जो है आपका बेस यानी आधार 2, मान आपका हो गया 64, घात आपकी हो गई 6, घात बराबर 6। इस तरह से घात में, घातांक में आपके कई तरह के सवाल होते हैं। तो आज साधारण रूप में जो घातांक के नियम हैं, अभी आपको इसमें और पढ़ना है। तो आज में केवल आपके लिए साधारण से आप समझ गए होंगे कि साधारण रूप से घात को कैसे लिखा जाता है घात के रूप में। अब अगली वीडियो में आपको इसका जो भाग बचा है उसको जो है आपको वो भी विस्तृत रूप से बता देंगे, जिससे आपको जीवन भर के लिए याद हो जाए घात के रूप में कैसे लिखा जाता है।